यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बल तथा गति के नियम के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पाइए। चलिए बच्चों, 8वां नंबर सवाल को एक भाग को देख चुके हैं, इसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। पढ़िए बच्चों, 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। एक साइकिल की सवार जो बेटा सवार है वो 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। ये ठीक है बच्चों, कितने 4, तो ये अंतिम वेग हमने मान लिया कितना 4, मतलब v मान लिया। 4 प्रारंभिक वेग मान लो या तो अंतिम वेग मान लो, कोई इससे मतलब नहीं होगा। यहाँ पर एक साइकिल की जो चाल है ये है, ठीक है। इसका कुल द्रव्यमान, साइकिल का जो कुल द्रव्यमान है वो दिया है 128 किलोग्राम, ये इसकी टोटल द्रव्यमान है बच्चों। तो कह रहा सड़क पर या सड़क के द्वारा आरोपित जो घर्षण वो नगण्य है। तो पहले नंबर पे आपको ज्ञात करना है उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। तो एफ का मान बताना है जो 10 सेकंड में रोक दे। ये जो कि हमने कल बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले भाग में। अब आज दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। इसमें क्या बेटा, एफ का मान बताना है जिसमें दूरी जो दिया है वो 25.6 मीटर है। कितनी दूरी पर रोक दे वो बल बताओ। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर भाग को देखने के लिए आप इससे पहले वाले भाग के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अब हम बताने चल रहे हैं ये दूसरा वाला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय, दूसरा वाला भाग बता रहा है बच्चों, पहला वाला इससे पहले वीडियो में हो चुका है। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो v² बराबर u² प्लस 2a, ऐसी ये होता है फार्मूला। क्या होता है ये फार्मूला। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए v का मान कितना है। v का मान आप इसी को v मान लो, u0 मान लो, ठीक है। u मान लो 0 या तो ना, और 2a कितना बच्चों आपका नहीं पता है। s आपका दिया कितना दिया बच्चों 25.6, भाई ये s है s, ठीक है। अब इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुणे a और 25 को लिख सकते हो 16 गुणे 1.6, इनका गुणा करोगे तो यही आएगा। तो ये 16 16 कैंसिल, यहाँ एक बचेगा, एक बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर एक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो एक बचा लिख सकते हो 2 गुणे a गुणे 1.6। अब ये हो जाएगा 16 दूनी 32 गुणे a का मान निकालोगे ये बट्टे में चला जाएगा a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो 10/32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें बल चाहिए। तो उसके लिए आपको एक बल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है बल का फार्मूला, क्या होता है, F बराबर m की वैल्यू कितना दिया बच्चों, सब जानते हैं। m का मान है टोटल 128 और a का मान अभी निकाला 10/32। तो 4 बार में कट जाएगा बेटा, कितनी बार में आपको कैसे हो रहा है, 32 से कम 32, 32 चौको कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, F बराबर हो गया 4 गुणे 10 बचेगा 4 दाम 40 न्यूटन आएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल में। इस सवाल में कह रहा है 200 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक गोली शरीर में 5 सेंटीमीटर गहरी धंस जाती है। तो मान लिया बेटा वेग कितना दिया है, प्रारंभिक वेग मान लिया 2, लेकिन यह है गोली का चाल और शरीर में गहराई, तो ये दूरी है मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी है। आप इसे मीटर बदलोगे तो बेटा 5 में 10 की पावर -2 का गुणा कर देना तो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। ये याद रखना बेटा, जिसमें अगर गुणा कर दोगे 10 की पावर -2 का तो वो मीटर में बदल जाएगा। और क्या कह रहा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा यदि गोली का द्रव्यमान 15 किलोग्राम हो, m कितना दिया है 15 ग्राम,
तो बेटा इसे किलोग्राम में बदलना है तो 10 की पावर -3 से गुणा कर देना। कहते सर -3 से क्या 1000 से भाग देते, तो वही है बेटा, -3 से गुणा करने का मतलब ही भाग ही होता है 1000 से, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है ना, तो वही चीज़ है। तो इस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए बच्चों, लगने वाला बल की गणना करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्या क्या में दिया, दूरी दिया है, तो उसके लिए m दिया है, f निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, बेटा गति का प्रति समीकरण, गति का प्रति समीकरण बेटा, कौन सा, प्रति समीकरण। ठीक बच्चों, एक डंडा ज़्यादा हो गया, अब सही है ना। हाँ, v² बराबर u² प्लस 2as, क्या है 2as। अब एक काम करिए, v का मान 0 भाई, गोली जब धंसेगी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा भाई, गोली रुक जाएगी ना जब धंस जाएगी शरीर में। u क्या है यहाँ पर, इसको बताइए पहले आप। u यहाँ पर जो है दिया है 200 प्लस 2a की वैल्यू निकालनी है, s का मान भी दिया है 5 गुणे 10 की पावर -2। तो बच्चों 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो होगा, 5 दूनी 10 ए। अब एक काम करिए, ये 10 की पावर -2 रहने दीजिए। अब एक काम करिए, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, समझिएगा 4 गुणे कितने जीरो, 10 की पावर 4 लिख दे बेटा, वही चीज़ ना अलग अलग कर दिया, इधर आके माइनस हो गया। अब ये हो जाएगा 10 और एक इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा 10 गुणे a बटे 100 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो से 0 कट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा 4 गुणे 10 की पावर 4, एक 10 और हो जाएगा भाई, इधर आके बराबर a। तो a बराबर आ जाएगा ये माइनस का 4 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा। क्यों भाई, ये एक मान लो इसको 4 तो 5 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया बच्चों a। लेकिन अभी हमें बल चाहिए, तो इसके लिए आप बल का फार्मूला लगाइए। बल क्या होता है बेटा, न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ma F, m का मान क्या है बच्चों, F का मान क्या है, लो F बराबर ma, F बराबर ma, m की वैल्यू कितना है 15 गुणे 10 की पावर -3। a का मान कितना है, a का मान अभी निकाला है, माइनस है तो माइनस मतलब घटना होता है, माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ने पर क्यों, माइनस का मतलब त्वरण घट रहा है बेटा, क्या हो रहा है, त्वरण घट रहा है, छोड़ दो, केवल a का मान लिखना, 4 गुणे 10 की पावर 5। तो F बराबर 15 चौको 60 और गुणे में देखिए -3 + 5, -3 गुणे में पावर जुड़ती है, तो ये हो जाएगा बराबर 60 गुणे 10 की पावर 2 बचेगा भाई, 5 से 3 निकल जाएगा, 2 ही तो बचेगा। क्यों बच्चों, उसके बाद बच्चों इसको क्या लिखोगे, 60 लिख देना और ये 100 है भाई, क्या है 10 की पावर 2 को 100 गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 6000 न्यूटन। क्या आ जाएगा बच्चों, 6000 न्यूटन। तो 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान, बच्चों m दिया है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग क्या होता है बच्चों, p होता है, कितना दिया 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये होता है संवेग। p क्या होता है बच्चों, संवेग। और आगे कह रहा है वस्तु का वेग बताइए, वस्तु का वेग बताना है बच्चों, आइए बताते हैं। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा संवेग का, क्या होता है P बराबर mv। तो यहाँ पर बच्चों P की वैल्यू रखिएगा 20 बराबर m की वैल्यू रखिएगा 5 गुणे v, और जो 5 है वो बटे में लगा दीजिएगा बराबर v, 5 एकम 5 चौक भी, 20 में 4 का भाग दे देना, तो v बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता बच्चों। ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है,
कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान। बेटा द्रव्यमान को हम लोग m से लिखते हैं, कितना है 2 किलोग्राम। द्रव्यमान का कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, बेटा वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा, तो वस्तु का संवेग बताइए। क्या बताइए? संवेग बताइए। उस अचर बल के मान की भी गणना कीजिए। कह रहा बल का मान भी बताइए जो वस्तु पर 10 मीटर की दूरी 10 मीटर की दूरी तक लगाने में वेग शून्य कर दे। अंतिम वेग क्या होगा बच्चों? शून्य हो। तो एक काम करिए बच्चों, आप पहले, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? संवेग। तो हमें संवेग का फार्मूला बताया गया है क्या? P बराबर mv। तो P बराबर m की वैल्यू कितनी है 2, v की वैल्यू कितनी है 10, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो संवेग है वो आ जाएगा 10 दूनी 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा संवेग। लेकिन हमें निकालना क्या है? अभी हमें इसमें बताना है बल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक फार्मूला लेना पड़ेगा। फार्मूला किसका लेंगे हम? गति का तृतीय समीकरण। गति मतलब गति का तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as। देखिए बेटा जब शून्य हो जाएगा तो अंतिम वेग 0, सवाल में कह रहा है ना। तो बेटा यहाँ पर प्रारंभिक वेग का काम ये करेगा u, और अंतिम वेग आपका 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बेटा शून्य कर देगा। कह रहा क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो बेटा एक काम करो 0 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 2as। s कितना दिया बच्चों? 10। तो एक काम करिए 10 इधर आके 0, 10 का स्क्वायर, एक काम करो 10 का स्क्वायर 100, 10 दूनी 20 a, तो इधर आके माइनस का 100 बराबर 2a 20 a हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर -10। अब 2 से भाग दो बच्चों, 2 से भाग देंगे तो a बराबर हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये a आ गया। अब हम इसके बाद निकालना चाहते हैं क्या? बल। क्या निकालना चाहते हैं? बल। बल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? F बराबर होता है ma। तो F हमें निकालना है। तो m की वैल्यू कितनी दी है? 2, और a की वैल्यू है -5। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पंचे -10 न्यूटन। क्या हो जाएगा? ये है जो आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल? इस सवाल में कह रहा है एक पिंड का संवेग 2 मिनट में, संवेग दिया बच्चों, समय पहले दिया है 2 मिनट। तो बच्चों इस मिनट को आप सेकंड में बदलो, तो 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। ठीक है, ये समय हो गया। इसके बाद कह रहा है 150 संवेग दिया। ये देखिए ऐसे पता 150 किलोग्राम से, किलोग्राम का हो गया द्रव्यमान पूरा, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये होता है संवेग का मात्रक। संवेग जो है बढ़कर कितना हो गया? ये P1 मान लो, बढ़ गया ना, तो ये P2 मान लो। P2 कितना दिया है? 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो बच्चों हम आपको एक बल का फार्मूला बताने जा रहे हैं। आइए यहाँ पर बल का फार्मूला क्या होता है। बल का जो फार्मूला होता है F बराबर होता है डेल्टा P बटे T। संवेग परिवर्तन की दर, डेल्टा T भी लगा सकते हैं बच्चों। तो इसको डेल्टा P लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटे T। F बराबर P2 कितना है? 600, P1 कितना है? 150 बटे T कितना है? T दोनों 120, और F बराबर घटाओ 600 में 150 घटाओगे तो भाई 0 0 0 आएगा। 10 में से 5 गया 5 आएगा। यहाँ बचेगा क्या? 5 में से 1 गया 4, 450 आएगा बटे 120। 0 0 काट देंगे, फिर काटेंगे इसको हम 3 से। 3 कम 3, 1 इधर जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 चौक 12। तो 4 तिहाई 12, जब इसका इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 3.75 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 75 न्यूटन आपका फाइनल
आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो। ये बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 2 किलोग्राम का एक पिंड बच्चों जो द्रव्यमान दिया वो 2 kg दिया है। 2 किलोग्राम दिया है। एक पिस्टल से 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली। बच्चों एक काम करिए, ये एक पिस्टल है, गोली। अब यहाँ लिखिए गोली का द्रव्यमान। किसका? गोली का जो द्रव्यमान होगा वो m डैश मान लेते हैं। 20 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है तो बेटा 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दोगे तो ये किलोग्राम में बदलेगा। और कह रहा है इस गोली का जो वेग है, वेग कितना दिया? 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 वेग से छोड़ी जाती है। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग की परिकल्पना कीजिए। तो बच्चों v डैश निकालना है, v डैश निकालना है। देखिए बच्चों आप इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ठीक है। 2 द्रव्यमान दिया है m1। अब ये देखिए v2 दिया है और v1 निकालना है। ये मान के चलो बेटा। क्या दिया आपको? m1 दिया है, गोली पिस्टल है। क्या ये? पिस्टल। और पिस्टल का पूछा है। किसका पूछा गया? पिस्टल का वेग पूछा है ना बेटा, पिस्टल। और बाकी ये गोली का वेग है। किसका वेग है? ये गोली का। और ये किसका द्रव्यमान है? गोली का। तो बच्चों इसमें फार्मूला क्या लगेगा? दोनों के संवेग बराबर होंगे बच्चों। भाई दोनों के संवेग क्या होंगे? बराबर। तो हम यहाँ फार्मूला लगाने जा रहे हैं। m1 v1 बराबर m2 v2। तो m1 मान लिया पिस्टल है तो m1 का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। v1 निकालना है तो v1 रहने दो। m2 दिया है किलोग्राम में 20/1000। और v2 कितना निकाला? 150। अब एक 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तो v1 बराबर बचा 15/10। भाग दो बच्चों तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों। यह पिस्टल पीछे हटेगा इतने वेलोसिटी से। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।